स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, पर ये स्वतंत्रता हमको आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे बहुत सारे नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। कुछ तो ऐसे नौजवान हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम है, पर हजारों की संख्या में ऐसे नौजवान हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ। एक गीतकार, बहुत महान गीतकार है, उन्होंने गीत लिखा था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार। ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी गांधी जी के प्रति श्रद्धा हो सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आजादी हमको बिना खड़क और बिना ढाल के नहीं मिली है। इसमें हमारे लाला लाजपत लाल बाल वहां से ये संघर्ष चालू हुआ। उसके बाद उन्होंने स्पीच तैयार किया, फिर गांधी जी ने पूरी बातों को मानी। गांधी जी ने सारे संगठन को एक कर और कांग्रेस के छत्र के नीचे इस आंदोलन को चलाया। गांधी जी की विशेषता यही थी कि आंदोलन तो सभी कर रहे थे, सारे देश में हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और उन सब आंदोलनकारियों को एक करने का काम महात्मा गांधी ने किया। तो इसीलिए यदि स्वतंत्रता का सीधा श्रेय हम देते हैं तो महात्मा गांधी को इसीलिए देते हैं कि उन्होंने सबको एक किया। हम इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी अगर अलग अलग चलेंगे किसी भी क्षेत्र में तो कभी सफल नहीं होंगे। तो जैसे ही एक हुए हम कितनी भी बड़ी ताकत हो उसको परास्त कर सकते हैं। ये प्रेरणा हम गांधी और मैं जो बात कहना चाहता हूँ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता जरूरी है, किंतु 14 अगस्त को ये विभाजन की विभीषिका को इस देश में चला। यह विभाषिका कोई सामान्य नहीं थी, ये विभाजन सामान्य नहीं था। मैंने उन नौजवानों, क्रांतिकारी नौजवानों का नाम लिया, ज्ञात और अज्ञात, पर इसमें सबसे ज्यादा बलिदान हुआ हमारी मातृशक्ति का। कम से कम आज ही की तारीख में 10 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब जनता इधर से उधर जा रही थी, 10 लाख लोगों को लूटा गया, मारा गया, बलात्कार किए गए, तब जाकर ये भारत का विभाजन हुआ और हमें कटी फटी आजादी प्राप्त हुई। अटल जी ने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, कविता तो मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कागज में लिखी थी अभी, जीवन को सुनाऊंगा उसको। पर अटल जी ने यही कहा था कि आजादी हमको आजाद नहीं। कांग्रेस जिसका अपना सम्मेलन रावी के तट पर किया था, वो रावी आज हमारे पास नहीं है। हम राष्ट्रगीत गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, सिंध हमारे पास नहीं है। पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, 5 नदियां नहीं, 2 नदियां हमें मिली, 3 पाकिस्तान में चली। तो इसीलिए जो आजादी हमें मिली है, ये संपूर्ण आजादी नहीं है। इस बात का दर्द हमारे दिल के अंदर होना चाहिए कि आज के दिन भारत माता का विभाजन हुआ। मैं एक किस्सा सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इजराइल देश का नाम सुना है आपने? सुना है? इजराइल के कितने लोगों ने नाम सुना है? इजराइल यहूदियों का देश। यहूदी जैसे भारत हिंदुओं का देश है, इसलिए यहूदियों का एक ही देश है इजराइल। 200 साल तक इजराइल का नक्शा विश्व के नक्शे में नहीं था। वहां के इस्लामिक कंट्रियों ने पूरा कब्जा कर लिया, पर यहूदी भाग कर कोई अमेरिका में था, कोई इंग्लैंड में था, भारत में भी यहूदी रहे। पर उन्होंने हमेशा कसम खाई कि अगला सुबह हमारी, जब हम पत्र लिखते हैं ना, आजकल तो पत्र का जमाना चला गया, आजकल तो व्हाट्सएप और वीडियो आ गए। पहले पत्र लिखते थे तो हम कहते थे राम राम, परिवार में सब ठीक है ना। उस समय यहूदी लिखते थे अगली सुबह यरूशलेम में हो। यरूशलेम इजराइल की राजधानी थी। 200 साल तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ये दर्द उन्होंने बांटा और एक दिन संगठित होकर इजराइल देश बनाया। वो इजराइल देश आज 35 इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में उनकी छाती पर मूंग दल रहा है। यह राष्ट्र प्रेरणा का बहुत बड़ा एक संदेश
उदाहरण नहीं, इसी राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता तो मिली है पर संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। हमारा अखंड भारत पीछे से आ रहा है ना। लाहौर जो भगवान राम के पुत्र लव ने बनाया, आज लाहौर हमारे पास नहीं है। कुशेश्वर हमारे पास नहीं, भगवान राम के जुड़वा बेटे कृष्ण ने बनाया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे पास नहीं है, यह बात दिल में रखना कि कभी न कभी हमारे पास आएगी। ये संकल्प आज के दिन लेना है। और इसलिए ये तिरंगा यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। ये भारत विभाजन का दर्द अपने दिल में छुपाकर तिरंगा लेकर चलने का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। एक न दिन ऐसा आएगा कि यह देश उसका विस्तारीकरण होगा, अखंड भारत बनेगा। ये सपना हमें हमेशा संकल्प लेकर चलना चाहिए। मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में फिर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे